आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक सोचने और समझने वाला है कि जब एक वालिदैन अपनी औलाद की खातिर दुनिया की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने माँ जायों से लड़ना शुरू कर देते हैं, अपने भाइयों का समझो खून बहाने तक गुरेज़ नहीं करते और अपनी औलाद की खातिर क्या-क्या नहीं करते, और फिर जब वही औलाद बड़ी हो जाती है तो नाफरमान निकलती है। तो टॉपिक असल ये है कि बच्चे नाफरमान क्यों होते हैं? क्या उसमें उस बच्चे की ही गलती है सिर्फ? जी, इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं एक बच्चे की नाफरमानी की। पहली बात जो सबसे है कि वो हराम का रिज़्क जिस बच्चे के अंदर जाएगा वो हलाल कामों की तरफ मुतवज्जो नहीं हो सकेगा, चाह कर भी उससे हलाल काम नहीं हो सकते। इस पे बड़ी-बड़ी दलीलें और बड़ी-बड़ी मिसालें भी हैं, लेकिन मैं जो जग वर्ती खुद अपनी आँखों से देखी हैं, उन बातों पे बात करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहली बात कि हमारे पास एक ऐसा जो सूद का काम करता था, कुछ सोना रख के सूद देता था, तो उसका बेटा जो था वो जब उसके लिए गाड़ी की ऐश, एसी रूम, महँगे-महँगे स्कूल्स और हर फैसिलिटीज़ मौजूद और हर खाना अच्छी तरह मुयस्सर 3-3 4-4 खाने देने के बाद, अच्छा खाना, अच्छा लिबास देने के बावजूद भी वो अपने बाप के लिए जो ख्वाहिशात रखता था, वो अपने बाप से जो इतना तंग था, ख्वाहिशात उसकी ये थी कि मेरा बाप पता नहीं कब मरेगा और ये सारी चीज़ें मुझे कब, मैं आज़ाद कब हूँगा। हर चीज़ होने के बावजूद, हर चीज़ देने के बावजूद, हर आज़ादी देने के बावजूद, लेकिन फिर भी वो तंग और बेसुकून था, और वो बेसुकूनी उसे वो हराम का रिज़्क दे रही थी, जो उसे जीने नहीं दे रही थी। तो दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो ऐसे लोगों से भी मेरा वास्ता पड़ा है कि जिनमें ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक का स्टूडेंट होने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई के साथ-साथ इसलिए मज़दूरी करता है कि उसका बाप जो है वो अब मज़दूरी करने के काबिल नहीं है, और उसे आराम करने की तलकीन करता है कि मैं खुद कमा कर अपने वालदैन के हाथ पे रखता हूँ और उनकी परवरिश खुद करूँगा, उनकी देखभाल खुद करूँगा। और उकताता नहीं है, पुरसुकून है और फ़ख्र करता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफ़ीक दी कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा हूँ। इसके बावजूद एक ऐसा पोता भी देखने को मिला जो जिसकी उम्र अभी तक नौनहाली में है, खेलने की या खिलौने माँगने की है, लेकिन वो कहता है कि हम एक वक़्त का खाना छोड़ना चाह रहे हैं इसलिए ताकि हम अपने दादा अबू की दुआएँ ले सकें। वो नस्ल दर नस्ल चलती है हलाल और हराम का रिज़्क। आप ये सोच तो रहे होंगे कि अपने बहुत सारा हराम कमाना शुरू कर देते हैं अपनी औलाद की खातिर, ताकि उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए, उनकी मोहब्बत की खातिर, लेकिन मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा खातिर उतना ही करना चाहिए, उतनी ही अपनी औलाद से मोहब्बत करनी चाहिए जितना अल्लाह ने हुक्म दिया। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, माल और औलाद फ़ितना होती हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत से भी बचना, इनकी मोहब्बत से बचना, माल की मोहब्बत से बचना, सखावत, ज़कात वग़ैरह अदा करना, और इनकी मोहब्बत से बचना यानी कि जितना अल्लाह ने इनको हकूक़ दिए हैं उतने दीजिएगा। अगर आपके जितने वसाइल हैं उन वसाइल के साथ हकूक़ दीजिएगा, ना कि उनके लिए उनकी मोहब्बत में हराम कमाना, अपने बुज़ुर्गों, अपने साथियों, अपने मुआशरे, अपने भाइयों से लड़ के उनके लिए जो की गई जमा आपके लिए ही वबाल जान बन सकता है। इसलिए दूसरी इसकी रीज़न मैं ये बताऊँगा कि दूसरा दूसरा ये होता है कि नंबर 2 पे कि जो वालिदैन ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को तो समझते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बात मानेंगे, लेकिन अपने बच्चों के सामने ही अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, अपने सास-ससुर की इज़्ज़त नहीं करते, अपने चाचा, ताया, मामा, फूफा उनकी इज़्ज़त नहीं करते, अपने गुस्से में ताइश में आके उनको बातें सुनाना अपनी औलाद के सामने ही सुनाना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत ही बुरी बात है। आपके लाख इख्तलाफ सही, आपकी लाख लड़ाइयाँ सही, लेकिन अपनी औलाद को सिर्फ़ यही सिखाएँ कि आपने इनकी इज़्ज़त करनी है, ये हमारे इख्तलाफ हैं, हम खुद निपटा लेंगे, लेकिन आपके लिए वो उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने हम काबिल एहतराम हैं। और ये जब उनके बाद ज़हन में पड़ना शुरू हो जाएगी तो वो आपको इज़्ज़त देना भी शुरू कर देंगे। जब आप उन्हें ये कहेंगे कि आप उनको गाली दो तो वो गुरेज़ नहीं करेंगे कि एक वक़्त ऐसा आएगा वो आपको भी गाली देना शुरू कर देंगे। ऐसे मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जिसके लिए गड्ढा खोदा जाए वो उसी का गड़ा होता है। तीसरी चीज़ उसकी तरबियत पर अदम तवज्जो, वो कैसे लोगों में बैठता है, कैसे लोगों में, क्योंकि ये ब्रेन हमारा सिस्टम है, ये मैग्नेटिक फ़ील्ड क्रिएट करता है। वो जैसे-जैसे लोगों के साथ चलते हैं, फिरते हैं, तो वो वैसे-वैसे सोबत बनना शुरू हो जाती है। तरबियत तो इसके लिए मैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एक वाक़या, उनके ही ज़माने का वाक़या सुनाता हूँ।
تو ایک شخص تھا، تو اس کے ایک بیٹا ہوا، اللہ نے بیٹا دیا، تو وہ اپنے ساتھ بڑا خوش تھا، وہ چرواہا تھا، اونٹ چراتا تھا، اور ساتھ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اسے اپنے ساتھ لے گیا کہ یہ میرا بازو بنے گا، وہ دیکھتا آیا، اونٹ چراتا رہا، پھر وہ ایک دن بڑا، اس نے کہا آپ اب گھر بیٹھیں تو میں اونٹ چرایا کروں گا، آپ اب بزرگ ہو گئے ہیں۔ تو وہ جب گھر بیٹھے تو جو ماں اور باپ تھے وہ دونوں اکیلے تھے، تو وہ نوک جھوک شروع ہو جاتی، لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو ایک دن وہ گھر آیا تو وہ لڑ رہے تھے، تو اس نے ایک ڈنڈا اسے مارا، ماں کو، اس کا بھی سر پھاڑ دیا، اور ایک ڈنڈا باپ کو مارا اور اس کا سر بھی پھوڑ دیا۔ جب سر پھوڑا تو یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی کہ یہ نافرمان بیٹے نے اپنے ماں باپ کا سر پھوڑ دیا ہے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ گیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میں بچپن سے لے کے دیکھتا آیا ہوں جب اونٹ لڑتے ہیں تو میرا ابو بھی ان کو چھڑانے کے لیے ان کو ہانکتا تھا، ان کو ڈنڈے مارتا تھا، تو میں نے بھی آ کے دیکھا کہ لڑائی گھر میں ہو رہی تھی، چھڑانا چاہ رہا تھا تو میں نے چھڑایا، بس میں نے تو کچھ مارا نہیں ہے۔ تو یہ تربیت کا پہلو ہے کہ اس کا جو کام تھا، ایک نیت اچھی تھی، لیکن وہ چھڑانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے اندر جو اس نے دیکھا، جو تربیت جو سیکھا، وہی اس نے امپلیمنٹ کر دیا، وہی اس نے اوپر لاگو کر دیا۔ تو اس بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ تربیت کتنی ضروری ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے حق میں ایک بار فیصلہ دیا، کہا کہ یہ آپ کی بھی غلطی ہے کہ ایسی تربیت نہیں دی اور سکھایا نہیں، اور آئندہ بولا، منع بھی کیا کہ آئندہ ایسا تم نے نہیں کرنا، تو جاؤ تمہیں اس بار معاف کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ معاملات، اگر آپ واقعی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن آپ وہ محبت یا وہ حق ادا نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، اپنے لیے مشکل کریٹ کرتے ہیں، ان کی محبت اپنے اوپر حاوی کر کے حرام ان کے پیٹ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور حرام، اور نمبر دو پہ ایک حرام سے بچانا ہے، ان کو حلال رزق کھلائیں گے، تھوڑا کھلائیں گے، کم کھلائیں گے، آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے سامنے اپنے بزرگوں کی عزت کریں گے، پھر بھی آپ کے فرما بردار رہیں گے۔ جس میں ان کی تربیت کا تھوڑا سا خیال اور توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ دن نہیں دیکھنے پڑے جو آج کے بزرگ روتے ہوئے اپنے اولاد کا گلہ اور شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس گلے شکوے سے بچنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ، ناصر ہو آپ کا۔